मॉडरेट्स फेल इन नेशनल मूवमेंट। हम लोग इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। द फेज ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म बिगेन इन 1885 with the establishment of Indian National Congress by a group of individual intellectuals. This group had total faith in the British sense of justice and fair play, and therefore used petition, resolution, meetings, leaflets and pamphlets, memorandum and delegations to present their demands. They wanted to attain political rights and self-government, स्टेज बाय स्टेज विदाउट यूज ऑफ वायोलेंस। ये वायोलेंस को प्रमोट नहीं करते थे, ये पॉइंट टू पॉइंट जैसे सीढ़ी पर चढ़ा जाता है स्टेप वाइज स्टेप, वैसे ये अपने डिमांड को रखते थे मॉडरेट्स। बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका नाम भी देखेंगे, जिनमें कि मैं नाम पहले ही ले लेता हूं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व MS चंद्र, यानी कि जो 1900 से पहले 1885 से 1900 के टाइम पीरियड में जो कांग्रेस से जुड़े नेता थे, उनमें से मैक्सिमम जो लोग थे वो मॉडरेट्स प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट, प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स ऑफ द मॉडरेट्स। दे वांटेड ओनली लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। इनका मेन चीज था वो सेल्फ गवर्नमेंट के तरफ था विद इन द इंपीरियल फ्रेमवर्क। सम ऑफ देयर स्पेसिफिक डिमांड्स वर, नंबर फर्स्ट, expand size and powers of legislative council and local bodies. Second, separate the judiciary from executive. Third, reduce of spending on army. Number 4, hold ICS exam simultaneously in England and in India too. देखिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे ना, तो इनको नौकरी चाहिए थी। जैसे कि आज के भी हम लोग युवा जो होते हैं, हमें लगता है कि जो सिविल सर्विसेज यानी कि BPSC या UPSC जो कर रही है वो सब सही कर रही है, तो इनको भी ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो सब सही कर रही है, बस हमें एग्जाम देना है। तो यही मेंटलिटी थी। इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारा एग्जाम पर्पस है उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना फोकस। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे hold ICS exam simultaneously in England and in India too, to provide more jobs to Indians, to reduce the drain of wealth in salaries and pension। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, तब वो देखते हैं, जब गरीबी देखते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि नहीं भाई कुछ तो है, और फिर कुछ हो जाता है हम लोगों को। नेक्स्ट जो है पांचवा, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, protect peasants from unjust landlords, abolish salt tax and sugar duty. Number 6, freedom of speech, expression and association। तो ये कुछ डिमांड्स थे जो मॉडरेट्स रखते थे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईयरली नेशनलिस्ट। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट में इन्होंने स्टार्ट किया था इस तरह का मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस हिसाब से अपने डिमांड्स को रखा था, कुछ लोगों को और इसमें जोड़ने की कोशिश की थी। तो धीरे धीरे ही तो चीजें जुड़ेंगी, अचानक से तो कोई यहां पर ज्वालामुखी फटने वाली है नहीं। तो हम लोगों ने अब तक डिमांड देख लिया कि वो कैसे डिमांड रखते थे, अब इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द मूवमेंट इन द ईयरली स्टेज, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ colonial गवर्नमेंट, टू क्रिएट पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल questions and organization of public opinion. Next, the early nationalists did not believe in the capacity of mass and considered them as uneducated. यही इनकी जो मेन क्रिटिसिज्म करने वाली पॉइंट है वो ये थी कि गांधी जी के आने से पहले बाल गंगाधर तिलक कुछ हिसाब तक उन्होंने किया, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप से किए, तो ज्यादा मास को नहीं कर पाए शुरुआती दौर में। तो जो मॉडरेट्स की जो क्रिटिसिज्म है या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू थी, वो मास को कैपेसिटी नहीं कंसीडर करती थी और उन्हें अनएजुकेटेड ही समझती थी। इसलिए थोड़ा सा हमें ज्यादा समय लगा चीजों को समझने में। इट वॉज द मेजर वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम वर इलीट इंडियंस।
ओके, नेक्स्ट, मॉडरेट्स कुड नॉट कन्विंस ऑल इंडियन बिकॉज, सिंपल सी बात है, ये मास को तो मेन जो चीज थी उसमें इंक्लूड ही नहीं करते थे। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन होती थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे जो मेजर इंडियन ग्रुप थे या मेजर जो इंडियन लोग थे, मासेस थी। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने कन्विंस नहीं कर पाया मॉडरेट्स ने। तो देखते हैं कि कैसे। नॉन इंक्लूसिव इन नेचर, इंक्लूसिव नहीं थी इनकी नेचर, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ही ये अपने में जोड़ते थे। दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड इलीट एंड प्रिविलेज्ड इंडिजीनियस इलीट सच एज द भद्रलोक इन बंगाल, बंगाल वाले लोगों को भद्रलोक कहते हैं। चित पावन ब्राह्मण जो थे, एंड पारसीज ऑफ बॉम्बे, तनुल एंड अयंगकर ब्राह्मण्स ऑफ मद्रास, ये सब इलीट लोग थे और ये मासेस के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे उस समय, जिसके चलते की समस्या आ गई। द बैकवर्ड रीजन एंड अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप रिमूव्ड आउटसाइड देयर जोन ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इन्फ्लुएंस अंटिल द एंट्री ऑफ गांधी। गांधी जी के आने से पहले 1915 में गांधी जी आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को भी पता चलता है, क्योंकि गांधी जी भी 1917 से पहले इलीट ही थे। एक्चुअली 1915 में जब उन्होंने भारत भ्रमण पे अपना समय व्यतीत किया, उससे पहले ये भी इलीट थे। इनको भी ज्यादा समझ नहीं थी कि गरीबी क्या होती है, गरीबी में लोग कैसे जीते हैं। लेकिन जो 1.5-2 साल ये पूरे इंडिया को भ्रमण करते हैं, तब इनको पता चलता है कि बिना मास्क को लिए या बिना मास्क का सलूशन किए इंडिया का भलाई नहीं किया जा सकता है। बोथ moderates and extremist intellectuals would conveniently bypass the long stretch of Muslim rule and present an idealized form of Indians Hindus tradition rooted in classical Sanskrit text। ये भी एक प्रॉब्लम थी। वो मॉडरेट्स हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, दोनों इस बात को नहीं कर पाए जो कि मुस्लिम है उनको ऐड कर पाए। जैसे हम लोगों ने देखा कि मॉडरेट्स में बहुत सारे लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसी तरह से एक्सट्रीमिस्ट में भी लीडर्स थे, जैसे लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। वाइल दिस यूनाइटेड द Hindus in opposition to an alien rule, but alienated the Muslim, non-Brahmins and SC Adivasis. The British began to encourage Muslim to stay away from the Congress। देखिए इसका फायदा उठाया, चूंकि देखिए हिंदू जो लोग थे वो एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट्स हो, वो मुस्लिम को साथ नहीं ले आ पाए। ब्रिटिश इसका फायदा उठाया और इन लोगों ने कांग्रेस से कहा कि नहीं भाई आप अलग अलग रहो। और 1909 में जो काउंसिल एक्ट आता है उसके द्वारा इन्होंने सेपरेट इलेक्शन का भी प्रावधान कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में। सैयद अहमद खान तो पहले से माइंड मेकअप कर चुके थे कि नहीं कांग्रेस का साथ नहीं देना है, हिंदुओं का साथ नहीं देना है। एंड अदर प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स फियर दैट INC डिमांड फॉर elected council would mean Hindu majority rule. They were biased towards English medium, use English in speeches and writing, elite nature of demands, live civil services, extremist leaders Lal Balpal, that means Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, Aurobindo were great orators and prolific writers in vernacular newspaper, hence their ideology began to gain more populars, hence their ideology began to gain more followers। ये अपना मॉडरेट्स का पूरा बॉडी हुआ, इंट्रोडक्शन बॉडी हम लोगों ने देख लिया कि मॉडरेट्स में क्या क्या कमियां थी। और फाइनली अब कंक्लूजन करते हैं कि लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी मेथड, इंक्लूसिव भी नहीं थी और पार्टिसिपेटरी भी नहीं थी, लेड टू मॉडरेट्स बिकमिंग ऑन एलीट ग्रुप दैट कुड नॉट कनेक्ट विथ मासेस। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ।
हम लोगों ने देखा कि मॉडरेट्स जो है क्यों फेल हो गए इंडिया नेशनल मूवमेंट में।